Hello, my dear student. Class 10th, chapter number 7, exercise number 7.2. Let us start now. Exercise number 7.2. हेलो, अब हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 सॉल्व करेंगे बच्चों। ये रहा EXERCISC एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर 7.2 कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। लाइन सेगमेंट बच्चों यहाँ सोल्यूशन नंबर 1, ये रहा आपका लाइन सेगमेंट। फाइंड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अब यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, -1 और -7। ये पॉइंट का क्या है, 1, -7। ये पॉइंट है यहाँ पर, और दूसरे -1 7, यहाँ पर क्या है, -1 7। ये जो पॉइंट दिख रहा है बच्चों, ये है -1 और ये है 7। ये एक पॉइंट है बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर 4, -3 है बच्चों ये। और रेशियो क्या है, रेशियो है 2:3। तो हम इसका कोऑर्डिनेट मालूम कर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसको क्या करेंगे, -1 7 ये जो पॉइंट है, ये x1 y1 आपको अच्छा मालूम है ये तो। और ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है x2 y2 होता है, x1 y1 x2 y2। ये आपको बच्चों अच्छा मालूम है आपको। अब ये क्या रहा, 2:3, ये होता है m1 और m2। इसका फार्मूला बच्चों सिर्फ देखिए, इसमें x1 x2 है, y1 y2, यानी 2 तक जाना है, 1 2 जैसा। अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए फार्मूला m1 1 के बाद 2 आता है, तो x2 लिखो आप, प्लस m2 स्टार्ट करो, फिर आप 2 के बाद 3 नहीं आता, 2 के बाद आता x1। ये एक फार्मूला है, समझ लीजिए आप। ये x1 बाई m1 प्लस m2। दूसरा क्या है, m1 तो 1 के बाद 2 आता है, m1 y2 प्लस m2 के बाद 1 आता है, m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये आप जहन में रखिए। 1 से स्टार्ट करो, 2 पे ख़त्म, 2 से स्टार्ट करो, 1 पे ख़त्म, 1 से स्टार्ट m1 y2 m2 y1। ईजी फार्मूला, m1 प्लस m2, ईजी फार्मूला, वेरी ईजी। अब बच्चों यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूट करना छोटा सा काम है। क्या m1 क्या है, 2 है, 2, और x2 क्या है, देखिए अब 4 है। m1 x2 हो गया ये, प्लस m2 क्या है बच्चों, 3 है, m2 x1 क्या है बच्चों, -1 है भाई। m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3, ये एक हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या है, m1 y2, m1 क्या 2 है बच्चों, y2 क्या है, देखो बच्चों पे -3 है, प्लस m2 वो तो 3 है बच्चों, ये m2 y1 है बच्चों 7 बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3 बच्चों। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चे, आपको मार्क्स गेन करने के लिए बेहतरीन चांस मिलता है आपको। 2 4 द 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3/5। हियर इज 2 3 द -6 प्लस 3 7 द 21/5
बच्चों 8 - 3 होता है 5/5, आप देख रहे हैं ये। और 21 में से 6 जाता है तो 15/5 होता है। 5 × 5 5 3 15। बच्चों इसका आंसर आ गया है 1,3। ये होगा आपका आंसर बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों अपन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखेंगे अपन। ये है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। चलो बच्चों ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट का ही फार्मूला। ये रहा लाइन सेगमेंट का ही ये भी फार्मूला है, जिसके 2 पॉइंट्स हैं। ये 4 है -1, ये एक पॉइंट है, और दूसरा -2 और -3 ये दूसरा पॉइंट है, और तीसरा यहाँ लिखा है ट्राई सेक्शन। बच्चों इधर देखो, ट्राई सेक्शन। ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3, ट्राई सेक्शन हुआ तो 3 नंबर, रेशो 3 होना, सम ऑफ द रेशो 3, यानी आप 2:1 भी 3 होता है, 1:2 भी 3 होता है। तो बच्चों 2 और 1 3 होता है, ट्राई का मतलब 3। 1 और 2 भी 3 होता है, ट्राई का मतलब 3। तो पहले हम ये 2 पॉइंट्स ले लेंगे, 4, -1 ये है, और -2, -3 ये है, और 2:1 नहीं है ऊपर का। 2:1 लो या 1:2 लीजिए, एक ही बात है। तो अब हम देखेंगे x1 y1 x2 y2 m1 m2। फार्मूला सेम, 1 से स्टार्ट करो। m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। दूसरा बच्चों m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब m1 क्या है इसके अंदर, 2 है, और x2 क्या है इसके अंदर, -2 है, प्लस m2 क्या है, 1 है, x1 क्या है, 4 है। खाली सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं है। 2 + 1 होगा ये। m1 तो मालूम 2 है, और y2 क्या है बच्चों, -3 है, प्लस m2 क्या है, 1 है, y1 क्या है, -1 है। बच्चों ये 2 + 1 वेरी इजी बच्चों, ये बहुत आसान। 2 to the -4 देखिए, प्लस 4 × 4 प्लस 4 होगा, /3 हो गया। दूसरा 2 × 3 -6 होगा, -1 होगा, /3 होगा। और ये 4 में 4 का तो क्या होता है बच्चा, 0/3 ये हो गया, और -7/3 होगा। इसका आंसर 0 और -7/3 ये आएगा आपको एक आंसर। और एक बच्चों आप 1:2 भी ले सकते हैं आप, ये भी 3 है, ये ले लीजिए। चलिए अब ये रहा आपका एक आंसर। उसका दूसरा क्या है, ये 4, -1 है, -1, और दूसरा -2 -3 है। रेशो तो वही रहेगा, यहाँ लिए थे अपन 2:2:1, अब लेंगे 1:2, क्योंकि 1:2 भी 3 होता है। 2 तरीके से भी करके बता देना है अपने को आंसर ये। उसके बाद देखो बच्चों फटाफट कर देना है। फार्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 होता है। फिर m1 y2 प्लस, ज़रा अच्छा याद कर लीजिए फार्मूले को, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। बच्चों अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं है। m1 क्या है, 1 × x2 क्या है, -3। ये देखो बच्चों, x1 y1, ये x2 ये y2, m1 वो तो 1 लिख दिए। ये है बच्चों ये m1, ये है m2।
तो बच्चों अपन m1 वो तो 1 ले लिए, और x2 वो तो क्या लेंगे, -2 लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस m2 वो तो 2 लेंगे, m2 x1, m2 वो तो 2 लेंगे अपन, x1 क्या लेंगे बच्चों, 4 लेंगे, यहाँ पर m1 + 1 + 2। अब दूसरा बटे m1 1 है, y2 क्या है बच्चों, y2 3 है, सॉरी ये देखिए -3 आ रहा है y2, हम लेंगे -3, और प्लस m2 क्या है बच्चों, 2 है, m2 y1 क्या है बच्चों, -1 है, बाई m1 1 + 2 होगा ये बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे, 2 1 दा -2, 2 1 दा, चलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 1 दा -2 + 2 4 दा 8/6, और यहाँ 3 1 दा -3 ± -2 1 दा 2/3। तो बच्चों ये होता है 8 में से 2 निकालो, 6/6, दोनों एक ही खानदान के हैं तो -5, दोनों प्लस कर दीजिए, -5/3। ये 6 1 दा 6 कट गया बच्चों, इधर 1 आता है, इधर -5/3 आता है, 80 यूर सेकंड आंसर। इस तरीके से आप ये 2 मेथड से भी करना है आपको, 2:1 और 1:2 से। सिर्फ फार्मूला बहुत आसान है, m1 x2 + m2 x1 m1 + m2 m1 y2, 1 से 2 आता, पहले 1 से स्टार्ट करना, 2 पे ख़त्म करना, m1 y2 + m2 y1 x1। ये आसान फार्मूला है बच्चों। बाद बच्चे ये इसको भी टफ समझते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 1 से स्टार्ट करो, 2 पे ख़त्म करो, m1 x2 + m2 x1, यहाँ पे m1 y2 + m2 y1, ख़त्म होगी बात, धनाधन कर सकते हैं आप। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए फाइंड द रेशियो इन विच, क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पर देखिए आप, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन, ये लाइन को डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट। ये रेशियो नहीं दिया बच्चों, ये रेशियो, फाइंड द रेशियो मालूम करना है। तो पहले तो लिखेंगे अपन -3, 10, ये एक पॉइंट दिया है, और 6, -8 ये एक पॉइंट दिया है, और m1:m2 अपने को ये मालूम करना है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान होना क्वेश्चन है ये। अब आगे बढ़ेंगे अपन, क्या करना है इसका देखिए आप, आगे क्या बढ़ना है बोले तो, हाँ, और एक पॉइंट दिया है ये =-6, ये मालूम करना है, और ये -1 और 6 को भी यूज़ करना है इसको। तो अब देखिए बच्चों, ये -6 को यूज़ करना है, ये बच्चों ये 6 है, ये है 6। तो फार्मूला तो आपको मालूम है, फार्मूला क्या है, m1 x2 + m2 x1 m1 + m2, और ये m1 y2 + m2 y1 m1 + m2 = ये नंबर दे दिया है अपने को, और इसके m1 m2 नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, m1 के जगह m1 रहने दो इसको, m1, हाँ x2 के जगह ये लेना है बच्चों, x1 y1 x2 y2। तो m1 x2 क्या है बच्चों, 6 है, प्लस m2 क्या है बच्चों, अपने को m2 नहीं मालूम है, अपने को मालूम करना है m2। तो अब हम ये m2 क्या लेंगे, जैसे का वैसा लिखो, x1 क्या लेंगे, -3। बच्चों ये m1 + m2 we have to find it now. Now here is m1 means write as it is, and y2 means write -8. Then m2 we have to find the m2. y1 means here is given 10 by m1 + m2. Now it is equal to -1 or 6 given in the question.
ये नंबर -1 आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब 6 प्लस माइनस -3m2, listen here my dear student, m1 m2 you write as it is. Why m1 m2 we have to find it, and now 8 into m1 means -8m1 plus 10m2 by m1 plus m2 is equal to given -1 and 6। अब इसके साथ देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट के बराबर रहेगा ये। इसमें देखिए, इसमें x का कॉलम ये आ रहा है, y का कॉलम ये, x का कॉलम ये, y का कॉलम ये, आपको पहले से मालूम है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाला x होता, दूसरे वाला y होता, पहले वाला x होता, दूसरे वाला y होता। तो फर्स्ट के टक्कर m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस 3m2 बाई 3m2 प्लस m2 इक्वल टू -1 लेंगे बच्चों ये। और m1 मालूम करना एक ही बस है, दूसरे से भी मालूम करें तो भी m1 m2 आता, फर्स्ट लिए तो भी आता। हम फर्स्ट लिए, इससे मालूम कर लेंगे, बस खत्म। अब रहा ये 6m1 है बच्चों, ये 6 देखो यहाँ ज़रा छूट जा रहा है, m1 है ये, मैं फिर से क्लियर लिख दे रहा हूँ, 6m1 माइनस 3m2 इक्वल टू -1। ये m1 m2 क्या कर देंगे बच्चों, इधर ला के पटक दीजिए आप, लाइक दिस, ऐसा। आप 6m1 माइनस 3m2 इज इक्वल टू 1 इंटू m1 माइनस m1 माइनस प्लस -1 इंटू m2 माइनस m2 इज हियर। नाउ हम क्या करेंगे, m1 को एक तरफ ला लेंगे, m2 को इधर पटक देंगे, तो 6m1, ये m1 को इधर पटकते प्लस m1 बनता इक्वल टू माइनस m2 है, ये माइनस उधर पटकते ही क्या होता, प्लस 3m2 होता है। तो बच्चों दोनों जब मिलते हैं तो 7m1 इक्वल टू 3 में से 1 निकाल दीजिए आप, तो 2m2 रहता। तो m1 के नीचे ये m2 को पटक दो लाके, तो 2 के नीचे 7 को पटक दो। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये m1 यहाँ पर लिखेंगे अपन, ये m1 रेशो m2 में चेंज करेंगे इसको, m1 रेशो m2, तो ये भी क्या होता, 2:7। ये आ गया बच्चों, m1 m2 आ गया है। इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, आपको फाइंड द रेशो मालूम किए अपन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। ये 4 का सोल्यूशन बहुत आसान चैप्टर है बच्चों ये। इसके 4th में क्या पॉइंट्स दे दिया है, क्या क्या पॉइंट्स है देखिए, 1,2 दिया है, और 4,y दिया है, और x,6 दिया है, और 3,5 ये पॉइंट दिया है। 1 2 3 4 आर द पैरेललोग्राम। ओ बच्चों, पैरेललोग्राम का बोलते समझ जाना। इन पैरेललोग्राम इट पॉइंट ऑफ इज इक्वल टू BD, और XY मालूम करना है। बोलो चलो भाई, पैरेललोग्राम उतार देंगे अपन। बच्चों आपको पैरेललोग्राम भी मालूम, आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं पैरेललोग्राम, हमको मालूम है, आप पढ़ रहे हैं कई दिनों से। पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ये आपको अच्छा मालूम है। तो बच्चों अब हम इसको क्या करेंगे, ये A, ये यहाँ से देंगे A, ये B, ये C, ये D देंगे बच्चों। और एक बात याद रखो बच्चों, ये A से B, B से C, C से D देना अपन। इसमें गड़बड़ी नहीं करना। क्यों नहीं करना, इधर देखो, A के बाद B लिखते, B के बाद यहाँ लिखते बच्चे C। यहाँ कैसा आते, A से B रोड चल रहे हैं अपन, ये यहाँ रोड से गाड़ी यहाँ तक जाती, यहाँ से गाड़ी उड़ा के लाते, क्या यहाँ नहीं लाना ऐसा। यहाँ से गाड़ी ये रोड पे चलती, यहाँ से ये रोड पे गाड़ी चलाओ, फिर ये रोड पे गाड़ी चलाओ ऐसा। तो ये A B C D, अगर A B C D लिखे तो समझ लो कि पूरे मार्क्स चलेगा, रॉन्ग हो जाता हो। तो अब चलिए 4 पॉइंट्स क्या क्या है, 1 2 है, ये पॉइंट है 1 और 2 है बच्चों। और ये B का पॉइंट क्या लेंगे, 4 y लेंगे बच्चों।
ए बी होगा। सी का पॉइंट क्या लेंगे, एक्स कामा 6 है बच्चों। डी का पॉइंट क्या लेंगे, 3,5 है। तो अब ये पैरेललोग्राम में एक सेंटेंस आप अच्छा याद रख लीजिए, मैं फिर भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये अपन इससे पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन से। इन पैरल फर्स्ट, ये सेकंड एक्सरसाइज है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन करें हैं, 2 मरतबा करें हैं क्वेश्चन, आप देख सकते हैं उसमें। इन पैरेललोग्राम ये मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू BD। पैरेललोग्राम के अंदर मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होता है, ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू BD, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अब हम चलिए मिड पॉइंट ऑफ AC ले लेंगे। ये मिड पॉइंट ऑफ AC BD एक साथ भी कर सकते हैं, चलो कर देंगे। AC इक्वल टू BD। चलिए ए के नंबर लिखिए आप 1 2, और C के नंबर लिखिए x 6 2 हो गए ये, और BD के लिखिए 4 कामा y B होगा। D का लिखिए आप 3 कामा 5। ये आपको मालूम है x1 y1, ये x2 y2, x1 y1 x2 y2 बच्चों। अब क्या करेंगे अपन, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कितना आसान है, देखिए x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 खत्म। यहाँ पे भी सेम मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इट इज़ ए वेरी इजी फॉर्मूला। x1 क्या है बच्चों, 1 है, 1 प्लस x/2, y1 y2 2 प्लस 6, 2 प्लस 6/2 बच्चों ये, और x1, इसका x1 क्या है, 4 प्लस 3, ये 4 प्लस 3/2, और इसका y1 y2 क्या है, y प्लस 5, y प्लस 5/2 बच्चों ये। इसके बाद तो x तो 1 में मिलने वाला नहीं है, तो 1 प्लस x/2 राइट एज इट इज, ऐसे लिख दीजिए आप इसको। ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, 6 to 8/2 होता है ये, ख़त्म इनका काम। ये क्या होता है, 7/2 होता है ये, और ये क्या होता है, मिलने वाले नहीं है ये लोग, y प्लस 5/2 होता है ये। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं इसको फिर से वंस अगेन आई एम राइटिंग हियर स्टार्ट टू दिस क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी प्रैक्टिस करना है आपको, और लॉन्ग आंसर में आता है ये। तो अब यहाँ आने के बाद बच्चों देखो, वही पुरानी बात आई अपने को, मैच इज ए गेम प्ले विद द मिसाइल, फर्स्ट टू फर्स्ट के बराबर, सेकंड सेकंड के बराबर। ये फर्स्ट किसके बराबर, फर्स्ट के बराबर, यानी 1 प्लस x/2 इक्वल टू 7/2 ये होगा। और दूसरा क्या है, सेकंड, सेकंड के बराबर, यानी y प्लस 5/2 इक्वल टू 8/2 के बराबर। बच्चों ये 2 कैंसल, 1 प्लस x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 माइनस 1, x इक्वल टू 6। बच्चों एक आंसर आ गया, देखो कितना आसान है। 2 कैंसल अगेन, y प्लस 5 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 माइनस 5, y इक्वल टू 3 बच्चों। तो पॉइंट्स क्या हो गए बच्चों, जो इसने एक्स वाई क्या होता है, x क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, x हो रहा है 6, y हो रहा है 3, ओवर द आंसर बच्चों। इस तरीके से आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। इट इज़ योर फाइनल आंसर। बच्चों अब देखिए अब कौन सा क्वेश्चन करना है। एक्स वाई की तो वैल्यू मालूम हो गई, क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हो गया है आपका। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम लेंगे सॉल्यूशन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए
पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल उतारेंगे ऐसा, ये रहा अपना सर्कल। तो नाउ डायमीटर ऑफ द सर्कल मीन्स ये बीच की लाइन जो जाती है बच्चों, ये आपको मालूम है, कोई मालूम नहीं है बोल के नहीं, आप ये डायमीटर है आपको मालूम है, ये डायमीटर मैंने मार दिया है यहाँ पर। देन व्हाट विल डू हियर, सी डायमीटर ऑफ ए सर्कल हु सेंटर इज, ओ इसका सेंटर है बच्चों 2, गिवन इन द क्वेश्चन। इसका सेंटर 2, गिवन इन द क्वेश्चन। एंड बी यानी इसको बी ले लेंगे अपन, B1 और ये 4 है समझ लीजिए, इसको यहाँ पर ये बी नाम दिया है उसने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी बोल रहा ना, तो बी दिया है तो इसको यहाँ जो पॉइंट है वो है समझ लीजिए ए है समझ लीजिए आप। अब इसके पॉइंट है, इसके पॉइंट नहीं है, तो हम लेंगे क्या लेंगे, इसके चुप तो भी पी क्यू ले लीजिए आप, पी क्यू ले लीजिए, एम एन ले लीजिए, एस टी ले लीजिए, आपको जो समझ में आता है, 2 पॉइंट नहीं मालूम है ले लीजिए आप। तो अब इसने क्या किया है बच्चों, 5th में देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ओ अपन ये ए के जो असल पॉइंट क्या है वो मालूम करना है। तो बच्चों आप तो देखिए मिड पॉइंट दिया है दोनों का, ए और बी का, तो समझ लो कि मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, ए के पॉइंट क्या ले रहे हैं अपन, पी क्यू ले रहे हैं, बी के पॉइंट ऑलरेडी 1 और 4 दे दिया है, और मिड पॉइंट भी दे दिया है 2, ये मिड पॉइंट भी दे दिया है। तो चलिए मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट क्या आ रहा है, इसका आंसर दे दिया है 2, ये है बच्चों। देखो कितना आसान है ये। अब x1 क्या है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे अपन, ये x1 y1, ये x2 y2, x1 प्लस x2 तो p प्लस 1 देखो बच्चों by2, कितना आसान है ये, x1 x2/2, y1 प्लस y2/2, y1 क्या है, q है, y1 क्या है देखिए q प्लस y2 क्या है बच्चों, y2 यहाँ पर है देखिए 4 है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन, by2 मिड पॉइंट का फार्मूला इक्वल टू 2, है बच्चों। अब आपको पहले से मालूम है फर्स्ट के बराबर सेकंड, अभी जस्ट बिफोर करे थे अपन, just before we have done is first equal to first and second is equal to second. Now second is equal to -3, right, like this type. Here you take first to p plus 1/2 equal to 2. First is over. Now draw a line. Once again write q plus 4/2 equal to, right, -3 only. Here is given only -3. Now by 1 you write here, by 1 write here. Now cross multiplication do here. 1 into this thing, 1 से अगर इसको इंटू करते हैं तो वो चेंज होता है, 1 इंटू पी प्लस वन होता है इक्वल टू 2^4। यहाँ पर 1 इंटू क्यू प्लस 4, क्यू प्लस 4 ही होगा इक्वल टू, हियर इज 2 3 -6। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये p इक्वल टू 4 तो है, ये 1 को प्लस है माइनस हो जाएगा, पटक दो उधर, तो p बना 3, एक वैल्यू आई है p की, और यहाँ पर 4 को पटक देंगे उधर, q इज इक्वल टू -6 - 4 मीन्स दोनों एक ही खानदान के हो गए, लोग कटिंग वटिंग नहीं होती, जैसे यहाँ कट गया था, प्लस माइनस होते कट हो जाता, माइनस माइनस होते नो कटिंग, -10 हुआ। तो हम बच्चों लिए थे ये जो पॉइंट ए लिए थे हम, पी क्यू लिए थे, ए क्या लिए थे, हम लिए थे पी क्यू लिए थे, ये चुप का था, ये सही क्या होगा 3, -10, इट इज़ द योर आंसर। Next question. And now question number 5 is over. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। 6 क्या कर रहा है ज़रा देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा और से पढ़िए आप, मैं भी पढ़ता हूँ इसको। 6, if a and b are this and this respectively, find the coordinate of P on AB such that of AP 3/7 AB के बराबर है।
तो अब देखो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम है, इजी है। ए बी लाइन मारना है, चलिए ए बी लाइन मार देंगे अपन। ये हो गया, ये हो गया अपना, ए हो गया ये, और ये क्या होगा बच्चों, ये बी होगा। चलिए ये ए होगा, ये बी हो गया, -2 हो गया ये एक, और 2 कामा -4 ये भी होगा। और लाइन डिवाइड, ये दोनों जो लाइन डिवाइड कर रहा है वो है पी है, कहते चलिए पी डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों ये पी डिवाइड क्या हो रहा है, ए पी क्या हो रहा है 3/7, यानी टोटल यहाँ से वहाँ तक क्या है 7 है, यहाँ से वहाँ तक टोटल क्या 7, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 है बच्चों। तो अब 3/7 का मतलब क्या होता है बच्चों, ये 7 में से 3 निकाल दो, एक 4 आता है, यानी हमको 3/4 दोनों मिलाए तो प्लस करें तो 7 होता है। 3 और ये 4 मिलाते हैं तो अपन क्या होता है, ये 7 होता है। तो इसने दिया है ए पी 3/7 का मतलब ये 3 है, और इधर का ये 4, 3/4 बच्चों। अब 3/4 लेते हुए करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। ये है आपका, चलिए देखिए यहाँ पर -2 कामा -2 एक पॉइंट है, और 2 कामा सेकंड पॉइंट है। रेशो क्या है बच्चों 3/4। नाउ यू नो वेरी वेल x1 y1 एंड x2 y2 एंड m1 m2 यू नो वेरी वेल बिफोर दिस क्वेश्चन डूइंग। ये करने से पहले समझ लो कि ये आपको मालूम है, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप कर चुके हैं, और m1 m2 का फार्मूला भी आपको बेहतरीन याद है। मैं यहाँ फिर भी लिख दे रहा हूँ, ये m1 x2 1 होते 2 शुरू करना, m1 x2 प्लस m2 x1। देखो बच्चों ये मैथ्स इतना आसान होता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जस्ट आप हम ज़मीर सर एकेडमी से आप जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर एंड यू कैन टेक 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। फिर कॉलेज में आपको एडमिशन्स फ्री हो जाते हैं, आपके फुल पैसे बच जाते हैं। इसीलिए आप ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, रिलेटिव्स में, दोस्तों में शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। दूसरा फार्मूला क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1, ये दूसरा फार्मूला है बाई m1 प्लस m2, इट इज़ फार्मूला। m1 क्या है बच्चों 3 है, और x2 क्या है बच्चों 2 है, प्लस m2 क्या है बच्चों 4 है। खाली सब्स्टिट्यूट करना और कुछ कमाल नहीं है। x1 क्या है बच्चों -2 है, क्या आसान है। देखिए ये होता है बच्चों 3 + 4 m1 + m2 ख़त्म। चलिए m1 क्या है 3 है बच्चों, और y2 क्या है -4 है बच्चों, प्लस m2 क्या है बच्चों ये 4 है, और y1 क्या है बच्चों -2 है। देखिए कितना आसान है। m1 + m2 बच्चों 3 + 4। नाउ 2 3 = 6 ± -4 to the 8/7, ये है देखो बच्चों, और 2 3 3 4 -12 ± -4 to the 8 बच्चों ये होता है 7। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, 6 - 8 क्या होता है, ये 6 का आंसर, इसमें से 6 का आंसर तो बचा है -2, माइनस वालों में से बच गया है तो ये लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए दोनों एक ही खानदान के, नो कटिंग लाइक दिस हियर इज ए सेम फैमिली, एक ही है, तो दोनों को मिला दीजिए तो -20 होगा बाई 7 होगा। इसके बाद बच्चों देखो क्या आंसर हो सकता है, देखिए क्या आंसर नहीं हो सकता है, तो चलो इट इज़ योर आंसर, ओवर द आंसर। कितना आसान है देखो बच्चों, ये मैथ्स इज ए गेम प्ले विद ज़मीर सर। माई स्लोगन इज मैथ्स इज ए गेम प्ले विद ज़मीर सर। और मैं बहुत जल्द जो है बोर्ड लाने के बाद बहुत जल्द फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, और हमारा
माई फिजिक्स स्लोगन इज फिजिक्स इज योर क्लोज फ्रेंड, अंडरस्टैंड इट। फिजिक्स आपका क्लोज फ्रेंड है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब रहा क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या कह रहा है वो देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 7, फाइंड द कॉर्नर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बच्चों अरे बच्चों ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए सोल्यूशन डायरेक्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पर ये लेंगे बच्चों अपन, ये लाइन ले लेंगे यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक ले लेंगे, और इसके 2 पॉइंट्स है, ये ए है और ये बी है बच्चों, ये ए एंड बी है। ए के नंबर दिया है -4 एंड 0 दिया है बच्चों, और बी के नंबर दिया है 0,6 दिया है बच्चों। और इसको क्या करना है बच्चों, इसको करना है आप देखिए 4 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड 4 इक्वल पार्ट्स, यानी ये क्या बोल रहा है, डिवाइड FOUR 4 EQ इक्वल PARTS पार्ट्स, ये अपन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ लाएंगे अपन, तो एक पार्ट होगा, मिड पॉइंट लेंगे ए और बी का। हाँ तो चलिए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी -4, ये बहुत आसान है बच्चों, -4 0। मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीर सर। अब इसका आपको पहले से मालूम है, x1 y1 होता, x2 y2 होता, मिड पॉइंट का फार्मूला भी आपको अच्छा मालूम है। क्या है x1 प्लस x2/2 है, और y1 प्लस y2/2 है। तो चलिए x1 प्लस x2/2 क्या है, -4 प्लस 0/2, और y1 प्लस y2 क्या है, 0 प्लस 6/2। देखो बच्चों कितना आसान है ये। तो 0 के कोई वैल्यू नहीं है, तो -4/2 एक है और 6/2 एक है। ये 2 2 द 4, 2 3 द 6, -2 एंड -3, इट इज योर फर्स्ट आंसर बच्चों। 1 आंसर इज ओवर बच्चों। यहाँ पर आ रहा है -2 और 3, चलिए एक होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका नाम देंगे P। चलिए इसका नाम देंगे अपन P, और AP के बीच में देंगे Q, नाम देंगे इसका Q। उसके पॉइंट्स मालूम करना है अपने को। तो मिड पॉइंट ऑफ AP, चलिए अपनी तरफ से दिए हैं नाम वो, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AP। ए के नंबर क्या है बच्चों, -4 0 है, और एक है बच्चों -2, 3। चलिए आसान, बहुत आसान है ये भी। -4 0 और -2 और 3 का मिड पॉइंट लेना है। x1 y1 मालूम आपको, x2 y2 मालूम आपको, और मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2/2 मालूम आपको, y1 प्लस y/2 ये भी मालूम है आपको। अब x1 क्या है, इसमें -4 है, ये -4 ऐसा लिख दे रहा हूँ, देखिए आप जो कट कर देंगे फिर से, देखिए ये -4 होगा। x1 प्लस x2 क्या है बच्चों, -2/2 लिख देंगे अपन, फिर 0 प्लस 3/2 लिख देंगे अपन। दोनों मिलाते हैं तो एक ही खानदान के, -6/2 हो गया। ये दोनों मिलाते हो 3/2 होगा। ये 2 3 6 कट गया ये। तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों, कट होने के बाद -3। इसका आंसर नो कटिंग, 2 से 3 नहीं कट होता है, तो ये होगा आपका, ये होगा, और एक पॉइंट होगा, यानी 1 2, ये 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिए, कितने, -3 और से 3/2 होगा बच्चों। यहाँ से 1 2 3 पार्ट होगा, 3 होगा, 4 पार्ट में, यानी अब इसको लेंगे PB को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे देंगे Q के बाद R देंगे नाम इसका, और यहाँ पर एक पॉइंट आना है, मिड पॉइंट ऑफ PB। चलिए अब ये बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ अब देखिए कैसा बेहतरीन है ये। 4 पार्ट्स में बनाना है, यहाँ से 1 2 3 4 हो जाते हैं। मिड पॉइंट
ऑफ पी बी है बच्चों, इस ये पी के नंबर यहाँ लिखेंगे, पी बी के यहाँ लिखेंगे। पी के नंबर क्या है बच्चों, यहाँ -2, 3 है ये पी के, और बी के क्या है 0, 6 है। देखो बच्चों कितना आसान है ये, x1 y1 x2 y2। मैथ्स इज ए गेम एंड इजी सब्जेक्ट इफ यू अंडरस्टैंड इट, इफ यू अटैच विथ आवर एकेडमी, ज़मीर सर एकेडमी। अगर आप ज़मीर सर एकेडमी से अटैच रहेंगे तो इंशाल्लाह आप पढ़ना नहीं बल्कि जाके दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे आप इंशाल्लाह। You teach to other students if you are attached with the Zamir Sir Academy. Now here you see the midpoint formula you know very well. x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. You know very well this is a midpoint of the 2 points. x1 क्या है -2, 0 by 2 और 3 plus 6 by 2. Now -2 by 2. Now here 9 by 2, 2 1 the 2, -1 and 9 by 2. It is the fourth point बच्चों। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट ये आया है आपको। फोर्थ पॉइंट बच्चों मैं यहाँ लिख दूंगा। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, -1 कामा, रेड पेन से लिख रहा हूँ, -1 कामा 9 by 2 है, ये आसान है बच्चों, ये 9 by 2, -1 9 by 2, इट इज़ योर 4 पॉइंट। यहाँ पर आ गया फर्स्ट पॉइंट। यहाँ से देखिए, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, 4 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड 4 इक्वल पार्ट्स में आ गया है। तो यहाँ 1, यहाँ 2, ये रहा 1, थ्री पॉइंट्स ले लिए अपन, तो यहाँ पर 4 बन जाते हैं ऐसे, 1 2 3 4 बच्चों। ये कंप्लीट हो गया आपका आंसर। इसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 completed, and what is the question number 7 completed? Now question number 8, what will asking here, you see the question number 8 is here, find the coordinate of the point which divides the line segment joining this and this into 4 equal। अरे बच्चों ये भी तो सेम वैसी है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या बोला देखिए, ए पॉइंट्स दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, हाँ, और इसका नाम लेंगे बच्चों अपन, ये जो पॉइंट दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम है ए है, इसका नाम है बी है, इसके भी कितने बच्चों 4 इक्वल पार्ट्स बनाना है। कितने, FOUR 4, ये इक्वल PARTS पार्ट्स का झगड़ा है। ये बीच में एक लेंगे अपन, ए बी के बीच में एक लेंगे, इसका नाम P देंगे, इसका नाम दोनों के बीच में एक लेंगे Q लेंगे, इसका नाम दोनों के बीच में लेंगे R लेंगे, और इसके पॉइंट्स जो आ रहे हैं बच्चों, ए के -2 और 2 गिवन इन द क्वेश्चन, एंड बी के बच्चों 2 और 8 गिवन इन द क्वेश्चन। चलिए अब बुक हटाएंगे बाजू, अब अपना काम शुरू कर देंगे। अब पहले पी मालूम करना था, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी जो है बच्चों -2 और क्या है बच्चों, -2 2 कामा 2, ये हो गया, और दूसरा 2 कामा 8 होगा। चलिए -2 2 और दूसरा 8 2 8, ये होता है ये x1 y1 बच्चों, आपको अच्छा मालूम है। ये x2 y2, ये बेहतरीन चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। फार्मूला मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 क्या है, -2 है, +2 है, बाई 2 है, ये 2 प्लस 8 बाई 2 है। 2 में 2 जाता तो 0 बाई 2 आ गया बच्चों। ये 2 और 8 और 2 क्या होता है बच्चों, 10 बाई 2 आ गया बच्चों। ये 0 बाई 2 0 हो जाता है, 10 बाई 2 वो तो 2 फायदा 10, ये 5 हो जाता है। इस तरीके से आप ये नंबर ले चुके हैं 0, 5। अब बच्चे ये दोनों का लेंगे मिड पॉइंट ऑफ
AP का लेंगे अपन। चलिए कैसा क्वेश्चन ईजी है देखिए, यहीं पर ले लेंगे मिड पॉइंट ऑफ AP, यहाँ ले लेंगे बच्चों ये क्या है, ये मिड पॉइंट ऑफ AP की बात करो, AP। चलो A के नंबर क्या है -2 है, और P के नंबर क्या 0 -5 है। ये रहा आपका x1 y1, ये x2 y2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, x1 क्या है -2 + 0/2, और y1 क्या है 2 - 5/2। तो ये -2 में 0 जब मिलाते हैं तो बच्चों, तो ये मिलाने के बाद आप देख रहे हैं कि इसके अंदर -2/2 रहेगा, और ये 2 और -5 माइनस करते हैं तो -3/2 रहेगा। 2 1 2 कट, -1 और -3/2 लिख देना एज इट इज, क्योंकि 3/2 कैंसिल नहीं हो रहा है, डिसिमल में आता है आंसर, तो डिसिमल में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये होगा आपको बच्चों, ये आ रहा है क्यू का आंसर। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों अपन, ये जो 0.5 आ रहा है यहाँ पर, थोड़ा वो कर लीजिए आप, 0.5 हम क्या करें यहाँ पे 0.5 के बजाय बाई मिस्टेक देखिए ये माइनस नहीं है प्लस ही चाहिए, तो 0.5 जो आंसर है अपन ये 0.5 लिखना चाहिए। यहाँ पे भी 0.5 है ये, और यहाँ पर +5 होता है, ये माइनस नहीं होता है, तो प्लस होने की वजह से ये होता है 7/2। तो ये होता है बच्चों 7/2, माइनस नहीं है इसके साथ में, तो आपका ये आंसर आ गया है -1 और 7/2। सेकंड बच्चों ये आ रहा है, कौन सा आ रहा है, AB का तो ले लिए, AP वो तो AP = Q है, समझ लिए। Q का नंबर क्या है -1 और 7/2 बच्चों, सेकंड 1 2 3 और एक 4 पार्ट्स बना देंगे अपन। चलिए यहाँ पर बना देंगे मिड पॉइंट ऑफ PB, क्या लेंगे, ये मिड पॉइंट ऑफ PB लेंगे अपन। P के नंबर क्या है बच्चों 0 और ये 5 है, देखिए P होगा। B क्या है बच्चों, ये 2 - 8 है, और ये x1 y1 है, ये x2 ये y2 है। तो फार्मूला क्या है, x1 + x2/2 है, y1 + y2/2 है, 0 + 2/2 है, 5 + 8/2 है। तो 2/2 और 13/2 होता है, इसको मिलाएंगे ये कट जाता है, 1, 13/2 ये आ रहा है बच्चों आपका R, जो 4th पॉइंट बन रहा है, यानी फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड ये थर्ड, 3 पॉइंट जब बना देते हैं तो ये 4 में ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाता है। ये 1, ये 13/2 है, यानी 1 2 3 4 पार्ट्स में ये भी डिवाइड हो चुका है बच्चों। ये भी बहुत आसान जो है क्वेश्चन था आपका। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और है क्या यहाँ पर देखिए, 8 के बाद 9th वाला देखेंगे अपन। हाँ ये 9th वाला बच्चों, ये 9th वाला क्वेश्चन ज़रा बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि इसमें नंबर्स ने ये भी दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम सोल्यूशन करेंगे। दिखने में टफ होते हैं लेकिन टफ एक्चुअली होते नहीं बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, राइट हियर A + B, A - B given in this 2 means this one is a x, this one is a y. Now and here is A - B, A + B given in this second bracket means it is a x and it is a y, and ratio also given here, ratio RATI or ratio = 3:2 बच्चों। रेशियो भी दिया है, पॉइंट भी दिया है, तो अपने सिर्फ फार्मूला लिखना है और सब्स्टिट्यूट कर देना, और कुछ नहीं है। चलिए बच्चों, वेरी इजी इट इज़ आल्सो, ये देखने में आप डरिए मत इसको कि ये बहुत आसान है। फार्मूला तो मालूम आपको क्या है, फार्मूला m1x2 + m2x1 m1 + m2। नेक्स्ट m2
m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, इट इज़ द फार्मूला। m क्या है देखो बच्चों, यहाँ पर है, ये है आपका m1, ये है m2। m1 की जगह पे लिखेंगे 3 एंड x2 क्या ढूंढो बच्चों, यहाँ x1 y1 x2 y2। x2 क्या है बच्चों, ये है a माइनस b है, m1 x2 प्लस m2 क्या है बच्चों, 2 है, m2 x1 क्या है बच्चों, x1 ये है, x1 है a प्लस b है, बाई m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 2। हाउ वेरी इजी, सी हियर नाउ m1 you write here 3, then m1 y2 is here a plus b plus m2 means right 2, then y1 means here a minus b बच्चों y1। क्या आसान क्वेश्चन है देखिए बच्चों, ये बाई m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 2। क्या बात है। अब देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू ए क्या होता है बच्चों, ये होता है 3a माइनस, और ए बी को भी करना पड़ेगा इसी तरीके से आपको, तो माइनस 3b होगा, ये एक हो गया, प्लस 2 से इंटू जब करेंगे बच्चों इसको तो होगा 2a प्लस, फिर 2 से इंटू करेंगे तो बच्चे ये होगा 2b बाई 5। देखो बच्चों कितना आसान है ये। अब 3 से इंटू करिए इसको, तो इसको 3 से a को इंटू करो तो होगा 3a प्लस 3 से b को मल्टीप्लाई करिए तो 3b होगा, प्लस 2 इंटू ए बच्चों 2a है, प्लस माइनस माइनस के साथ 2 इंटू बी बच्चों, ये छोटे बच्चे करने का है 2b है। आपको फुल मार्क्स लेने के लिए गवर्नमेंट ऐसे आसान क्वेश्चन दे रही है। चलिए अब देखिए, अब ये 3a और 2a का झगड़ा दूर करो तो होगा ये 5a, अब 3b माइनस है 2b यहाँ प्लस है, 2b कैंसल 1b बच जाता है बाई 5y, ये होगा देखो बच्चों। हाँ अब क्या हो रहा है इसके आगे देखिए, ये 3a 2a बच्चों ये मिलकर होता है 5a हो रहा है, ये 2b कैंसल, यहाँ 3b में तो प्लस b में से आपको बच्चों ये बच रहा है, ये होता है ये 5 पॉइंट होता है। अब बच्चों अब यहाँ आकर गाड़ी रुक जाती है, यानी यही आपका आंसर है, ये कब कैंसिल होने वाले नहीं है, 5 से कैंसिल होना, इट इज़ द फाइनल आंसर बच्चों। ये आंसर देखे थे अपन, ये भी बहुत तगड़ा होगा, मैं भी ज़रा डर रहा था, लेकिन जब सोल्यूशन किया तो हाफ पेज के अंदर अभी बहुत बड़ा पेज बचा हुआ, हाफ पेज में ख़त्म हो गया है, और वेरी इंपॉर्टेंट इसको इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, इसको स्टार क्वेश्चन, यानी ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रेड स्टार दिया हूँ, आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे किधर बढ़ना है देखेंगे, अब कौन सा क्वेश्चन है इसके अंदर है, ये होगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। ओह, ये वर्टिसेस के सेंट्रॉइड मालूम करना है, ये तो बहुत आसान है बच्चों। मिड पॉइंट का फार्मूला हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस, नहीं मिड पॉइंट का फार्मूला बच्चों कैसा आसान था, आपको तो मालूम था वो, मैं फिर एक बार बताता हूँ। देखिए मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था मालूम है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये था मिड पॉइंट का। अब यहाँ क्या सेंट्रॉइड बोल रहा है, सेंट्रॉइड वो तो 3 की जोड़ी है, 3 हो, इसके लिए और आसान, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 ये 3 जन है इसलिए 3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये फार्मूला यूज़ करें ना बच्चों, ये ख़त्म, आसानी के साथ आंसर मिल जाएंगे आपको। चलिए अब यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर 10 का है ये, सोल्यूशन रहेगा ये। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसके अंदर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखिए, -1 3 6 -3 एंड -3 6 बच्चों, ये दिया है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको इसका तो मालूम ही है कि ये x1, ये y1, ये x2 y2 और ये x3
y3 है बच्चों ये। अब हम क्या करेंगे, इसको मिड पॉइंट का सेंट्राइड क्या है ये, CENTROID, सेंट्राइड का फार्मूला क्या है बच्चों, सेंट्राइड का फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 यूज़ करेंगे अपन। x1 क्या है, -1 है, +6 है, x2 क्या है, x1 x2, x3 क्या है, -3/3, अनदर इज y1 y2 y3, 3 - 3 6, ये 3 - 3 + 6/3 बच्चों। अब ये दोनों एक ही खानदान के बच्चों, 3 और 1 दोनों माइनस वाले हैं, तो 6 - 4/3 बन गया ये बच्चों, +3 - यही कैंसर होता है, तो 6/3 बच गया। यहाँ पर 6 में से 4 निकाल दीजिए तो 2/3 होगा, ये कट जाता है 3 × 2 = 6, तो ये बच्चों आता है, ये 2 आता है। इस तरीके से आपका एक आंसर देखो बच्चों, वेरी इजी, कंप्लीटेड। नाउ second question is what is the second question is here you given, see second question number 2 लिख रहा हूँ मैं, 6, 2 है और 0, है और अपने एंड लगा दिया है बीच में, और ये 4, -7 बच्चों, ये रहा आपका सेकंड। अब इसको क्या करेंगे, अपन, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेंट्राइड का फार्मूला TROID, सेंट्राइड का फार्मूला क्या है, x1 + x2 + x3/3, आपको अच्छा मालूम है, y1 + y2 + y3/3, इट इज़ द फार्मूला ऑफ सेंट्राइड। x1 + x2 + x1 क्या है, 6 0 4, 6 + 0 + 4, डायरेक्ट लिख दो ना बच्चों, ये बहुत आसान है इसलिए। y1 y2 y3 क्या, 2 है +0 है -7 है, ये 2 है +0 है -7/3 है बच्चों ये। अब दोनों मिलके क्या होते हैं बच्चों, 6 और 4 10/3 होते हैं ये, और ये 2 कैंसिल हो जाता है, 7 में से 2 जाता है, -5/3 होते हैं बच्चों। अब बच्चों ये कटने वाले नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ द आंसर। जब ये कटते ही नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, या कट गए थे काटे थे, या नहीं कटे तो बस इट इज़ द आंसर, मिड पॉइंट होगा सेकंड। और क्या है देखेंगे बच्चों, इसके बाद कौन सा करना है। चलिए थर्ड और एक क्वेश्चन है, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 3 बच्चों। 1, -1 1 है, और 0, 6 1 है, और एंड -3, 0, ये 3 पॉइंट्स है बच्चों। चलिए हटाइए, अब इसके बाद आप देख रहे हैं, ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3 है बच्चों। अब मिड पॉइंट का फार्मूला तो मालूम आपको, ये MID मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, ये होता है फार्मूला बच्चों, आपको अच्छा वाला। चलिए x1 क्या है याद है, 1 0 - 3, 1 + 0 - 3/3, ये होगा। सेकंड वाला क्या है, -1 + 6 0, -1 + 6 + 0/3 है। यहाँ पर देखो बच्चों 1 - 3/3 आ रहा है, यहाँ -1 + 6/3 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो रहा है, 1 कैंसर, इसमें से 1 कैंसर, तो इसमें से बच गया माइनस वाला, तो बच गया 2/3। यहाँ -1 एक कैंसर, तो 6 में से 1 कैंसर हो जाता है, 1 तो बचता है 5/3। इट इज़ नॉट डिविजिबल, देयरफॉर इट इज़ योर आंसर बच्चों। इस तरीके से ये आपका थर्ड मिड पॉइंट का भी कंप्लीट हो गया है।
तो इसलिए बच्चों ये मिड पॉइंट सेंट्राइड का एक क्वेश्चन आता है आपको, इसीलिए मैं ये जो सेंट्राइड का क्वेश्चन नंबर 10 है इसको भी स्टार दे रहा हूँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चंस आता है, ये टाइप में आता है, यहाँ देख रहे हैं आप। ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस बोल के देता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 में से 1 आ जाता है। इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर आपका 7.2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 आपको कराएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, ताकि उनका भी वो भी रैंकर बन सके। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।